अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में वाके भली कार त चऊं। नाज़रीन, सियासी आसमान ते राब्तनि ऐं मुलाक़ातुनि जी मौसम छायल आहे ऐं राब्ता ऐं मुलाक़ातूं उनजो फोकस, उनजो सेंटर पॉइंट अदम एतमाद वारी रिथ आहे, जंहिं हवाले सां नज़र अचे पियो त ऑपोजिशन तमामु घणी सरगर्म बि आहे, पर सरगर्म हुअण सां गॾोगॾु तमामु घणी कॉन्फिडेंट बि नज़र अचे पई पंहिंजे राब्तनि ऐं मुलाक़ातनि खे वठी करे। रोज़ नवां राब्ता ऐं मुलाक़ातूं थियनि पियूं। उहे मुलाक़ातूं सिर्फ़ु ऑपोजिशन जे साथियुनि ताईं महदूद न आहिनि, बल्कि अव्हां बि ज़रूरु ॾिठो हूंदो त उहे इत्तेहादनि सां बि थियनि पियूं। आसिफ़ ज़रदारी साहब अॼुकल्ह तमामु घणा एक्टिव आहिनि। आसिफ़ ज़रदारी साहब जी अॼु बि मुलाक़ात हिकिड़ी अहम आहे, गुज़िरियल ॾींहुं बि थी आहे ऐं हू इहो बि ॼाणाइनि पिया, दावा कनि पिया त कुझु हुकूमती मेंबर्स बि आहिनि जेके इन मामले ते असां सां राब्ते में आहिनि। ऐं उन सां गॾोगॾु नाज़रीन, ही जेका अदम एतमाद वारी रिथ आहे उनखे वठी करे PDM जा जेके मेंबर्स हुआ, अॻु PDM इन मामले ते गॾु न हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़रूरु इहा ॻाल्हि मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते कंदी आई, पर हाणे PDM वारा दोस्त बि हिकु पेज ते ई नज़र अचनि पिया पीपल्स पार्टी जे। हिकिड़ी ॿी शइ कल्ह की जेका मुलाक़ात थी आहे ज़रदारी साहब ऐं मौलाना साहब विच में, उन दौरान साम्हूं अचे पई त ज़रदारी साहब खे तजवीज़ ॾिनी आहे मौलाना साहब इहा त हू जेकॾहिं पंहिंजो अवामी मार्च मुलतवी करनि ऐं जेको PDM जो ऐलानियल मार्च आहे 23 तारीख़ ते, उन मार्च में साथ ॾियनि, छाकाणि त अलॻि अलॻि मार्च करण सां हिकिड़ी धार विरहायल ऑपोजिशन जो तसवुरु साम्हूं अचे थो। ही हुन मुलाक़ात जी अंदरी कहाणी साम्हूं अचे पई। उन ते बि अॼु ज़रूरु डिस्कस कंदासीं, छा को अहिड़ो मामिलो गौर हेठि आहे। उन सां गॾोगॾु जेके ही मार्चिस आहिनि उन खां अॻु ही जेका प्लैनिंग नज़र अचे पई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहा ॻाल्हि बि करे पई त जेकॾहिं रिथ कामयाबु थिए थी त उन सूरत में वज़ीर आज़म जी उम्मीदवार जो हक़ असीं नून लीग खे सम्झूं था त उहो नून लीग खे हासिलु हुअणु घुरिजे। त छा ही मामला एतिरो अॻियां आहिनि या ही होमवर्क जेको ऑपोजिशन जो हुन मामले ते आहे, छा उहो एतिरो मुकमल आहे जो ऑपोजिशन अॻियां ताईं बि सोचे पई त कामयाबी सूरत में असांजी ही लाइन ऑफ एक्शन रहंदो। त समूरनि मामलनि ते डिस्कस कंदासीं ऐं सिंध में जेके मार्च थियण वञनि पिया उनखे बि ज़रूरु डिस्कस कंदासीं। हिकिड़े पासे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो ऐलानियल मार्च आहे वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़, त सिंध अंदरि ऑपोजिशन जी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुकूक मार्च जे नाले सां सिंध जी जेका हुकूमत आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, उन ख़िलाफ़ हिकिड़ो मार्च करणु वञे पई। उन हवाले सां बि ज़रूरु अॼु के प्रोग्राम में डिस्कस कंदासीं। मूंसां गॾु जेको पैनल मौजूदु आहे उनजो तारो पाण सां कराईंदसि। मूंखे जॉइन कियो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि, सिंध असेंबली अंदरि पार्लियामेंट लीडर बि आहिनि। मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि बिलाल गफ़ार साहब। उन सां गॾोगॾु मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु रखंदड़ MNA आहिनि, सीनियर अॻवान आहिनि निसार चीमा साहब। मूंसां गॾु अॼु के प्रोग्राम में फ़ोन लाइन ज़रिए मौजूदु आहिनि। बिलाल साहब मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सीनियर अॻवान आहिनि नाज़रीन डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। उहे पिणु मूंसां गॾु वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। कुझु देरि खां पोइ कोशिशि कंदासीं त JUI जो मौक़िफ़ बि शामिलु कंदासीं अॼु के प्रोग्राम में। सभिनी शख़्सियतनि खे, सभिनी महिमाननि खे भलीकार चवां थी अॼु के प्रोग्राम में। ॿियनि महिमाननि जी इजाज़त सां करीम ख्वाजा साहब, अव्हां खां आगाज़ कयां थी प्रोग्राम जो। पीपल्स पार्टी तमामु घणी एक्टिव आहे। मार्च खां अॻु जेके सरगर्मियूं जेका अदम एतमाद वारी रिथ आहे उन कॉन्टेक्स्ट में थियनि पियूं, उन में बि तमामु घणी एक्टिव सरगर्म नज़र अचे पई। हाणे ॿियनि मामलनि ते अचण खां अॻु करीम साहिब, जेका काल्ह मुलाक़ात थी आहे उन मुलाक़ात जे हवाले सां इहे ॻाल्हियूं कुझु साम्हूं अचनि पियूं त पीपल्स पार्टी खे इहा तजवीज़ ॾिनी वई आहे JUI पारां त हू पंहिंजो मार्च, जंहिंजो हिन वक़्तु स्केड्यूल बि असांजे साम्हूं अची चुको आहे, उनखे मुलतवी करण ते गौर कनि, छाकाणि त हिकु विरहल ऑपोजिशन जो तसवुरु साम्हूं अचे थो। छा अहिड़ी का तजवीज़ आई आहे पीपल्स पार्टी वटि, उन ते गौर हले पियो, अहिड़ो को मामिलो आहे? महिरबानी नाजिया, मसइलो इहो आहे त ही जेका लॉन्ग मार्च जी तयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़िरियल हिकु महीने खां करे रही आहे ऐं यकीनन आसिफ साहब जी मौलाना साहब सां मुलाक़ात बिल्कुलु ठही आहे ऐं हर माण्हू खे राइट आहे त हू तजवीज़ ॾीन। मौलाना सां इहा सोशल मीडिया ते असां इहा ॿुधी आहे ॻाल्हि, पर जेका असांजी विदिन पार्टी या असांखे जेके हिदायतूं पार्टी तरफ़ां मिलियूं आहिनि, सॼे पीपल्स पार्टी न रुगो सिंध पर पंजाब, KP, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर ऐं गिलगित बल्तिस्तान खे त भरपूर नमूने इन में शमूलियत करणी आहे ऐं उन ते होमवर्क बि कयो आहे। ऐं बिलावल साहब चारई सूबनि में पाण पर्सनली विया आहिनि, हिन वक़्तु पिशावर में इन हवाले सां उते वेठल आहिनि। त चवण जो मतिलबु आहे त मूंखे कोन थो लॻे जेका जहिड़े नमूने असांजी लीडरशिप तयारी करे पई, छा जो बिल्कुलु हिकु पॉइंट एजेंडा ते जेको आहे अदम एतमाद ते बिल्कुलु असीं गॾु आहियूं ऐं असांजा वोट पार्लियामेंट में ऑपोजिशन पार्टी सां गॾु आहिनि। पर हाणे डिफरेंस त पंहिंजी जाइ ते आहे न। असां
जी पॉलिटिक्स जेका आहे तरक़ी पसंद पॉलिटिक्स आहे, रोशन ख़्याल आहे, प्रोग्रेसिव आहे। ॿिए पासे जेके दोस्त आहिनि उन्हनि जी पंहिंजा हिकिड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आहिनि इंटरनेशनल सीनरियो ते, अफ़गानिस्तान ते, टेररिज़म ते। त हाणे हिकु पॉइंट ते त असीं गॾु आहियूं, ॿी त महांगाई ऐं जेको पाकिस्तान में अफ़रा तफ़री आहे उन ते बि असीं गॾु आहियूं। पर हाणे असांखे इलेक्शन बि विढ़णियूं आहिनि, पंजाब में आहिनि, सॼे पाकिस्तान में। त असांखे पंहिंजी शनाख्त बि रखणी आहे ऐं असां जेके सम्झूं था त ही लॉन्ग मार्च असांजे लाइ ज़िंदगी ऐं मौत जो मसइलो आहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी जियापे जे लाइ, आइडियोलॉजी जे लाइ, सर्वाइवल जे लाइ। सही। मूंखे कोन थो लॻे त तजवीज़ अची सघे थी दोस्तनि तरफ़ां, पर मूंखे कोन थो लॻे त पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च तां हथु खणंदी। लॉन्ग मार्च में जेका थींदी, ठीक है, पर हाणे जॾहिं मार्च खां कुछ ही ॾींहं अॻु डॉक्टर साहब ही कुर्बतूं जेके असांखे फ़ासिलनि जी सूरत में नज़र ईंदियूं रहियूं, हाणे जे कुर्बतूं वधियनि पियूं पीपल्स पार्टी ऐं PDM विच में, त छा ही जेका तजवीज़ मां ॿुधायो पिया त छाकाणि त तयारी काफ़ी वक़्त खां हलंदड़ हुई, इन करे ही मार्च त पंहिंजे स्केड्यूल मुताबिक़ थींदो, पर छा अहिड़ी का ॻाल्हि थी आहे इन डिस्कशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पारां त PDM छाकाणि त ही मार्च अॻु थिए पियो उन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु अची बीहे, अहिड़ी का ॻाल्हि थी आहे? नेचुरली जॾहिं मौलाना साहब फरमायो ज़रदारी साहब खे, त ज़रदारी साहब इहो ज़रूरु फरमायो त बाबा तव्हां टीवी जे बदिले 15 ताईं अचो या 10 ते अचो, ऐं पाण में दोस्त बि आहिनि ऐं पुराणा दोस्त आहिनि जी। ऐं उनखे तव्हां लाइटर मूड सम्झो, सीरियस मूड सम्झो। गुफ़्तगू में त इहे चीज़ूं थींदियूं आहिनि, पर जेसि ताईं मूंखे जेको स्मेल आहे अचे थो त जेको पीपल्स पार्टी पंहिंजे लॉन्ग मार्च खे कैरी आउट कंदी 27 फरवरी ते। ठीक। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि जो जवाबु मां खां वठंदसि, हिन खां पोइ ॿियनि पैनलिस्ट ते बि वेंदसि, त हीअ जेका ॻाल्हि बिलावल साहब कई आहे त जेकॾहिं रिथ कामयाबु थिए थी त उन सूरत में वज़ीर आज़म जो उम्मीदवार जो जेको हक़ु हासिलु आहे मुस्लिम लीग नून खे आहे, त हिनखे कीअं असीं ॾिसूं, ही जेको कॉन्फिडेंस नज़र अचे पियो ऑपोजिशन जो इन रिथ खे, अञा त मंज़िल परे पई आहे, अञा मेंबर्स कोन्हनि, अञा नंबर गेम पूरो करण बि हिकु चैलेंज आहे, ॿिया बि मामला आहिनि खोड़, पर हिन खां अॻु जेका ही कॉन्फिडेंस नज़र अचे पियो, इन जो बुनियादु छा आहे? नाज़िया सिंपल ॻाल्हि इहा आहे त अददी अक्सरियत नेशनल असेंबली में ऑपोजिशन पार्टीज़ में मुस्लिम लीग नून खे आहे, जी। त उन में राइट उन्हनि जो थिए थो प्राइम मिनिस्टरशिप जो। बिल्कुलु। ऐं इन में का अहिड़ी मुंहिंजे ख़्याल सां सेकेंड थॉट न आहे। बिलावल साहब का सवाल पुछा कयो वियो त हुन ते उन जवाबु ॾिनो त मुस्लिम लीग नून जो राइट आहे, छा जो उनजी अददी अक्सरियत वधीक आहे, ऐं डेफिनेटली इहो उन्हनि जो हक़ आहे, बिल्कुलु उनखे मिलणु खपे। ठीक। निसार साहब क्या फरमाएंगे आप? आपने सुना और कल की मुलाकात के हवाले से जो बातें गर्दिश कर रही हैं, आज एक और भी अहम मुलाकात है, ये मुलाकातों का जो रिजल्ट है वो हम कब देखेंगे? मार्चेस से पहले देखेंगे, मार्चेस के दौरान देखेंगे, क्या बताएंगे आप हमें? निसार साहब मुझे सुन रहे हैं आप? जी देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो साबित हो गया पिछले 3.5 साल कारकर्दगी जो PTI हुकूमत की रही है, उससे ये एक बात बिल्कुल साबित होगी कि ये हमारे मुल्क की तारीख की नालायक तरीन हुकूमत है, ये जालिम तरीन हुकूमत है इस लिहाज से कि जिस तरह की इन्होंने महंगाई और बेरोजगारी की बमबारी की है अवाम के ऊपर पिछले 3.5 साल में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारे मुल्क की तारीख की सबसे जालिम हुकूमत भी है, सबसे नालायक भी है, सबसे ज्यादा बेहस हुकूमत भी है। और देखें बदनिज़ामी में भी इनकी ये है कि इन्होंने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, बदतरीन किस्म की गवर्नेंस जो है उसके नताइज पूरी कौम भुगत रही है। अब हालत ये है कि इससे निजात हासिल करने के हवाले से पूरी कौम यकसू है, पूरी अपोजिशन यकसू है, एक पेज पे है, सब समझते हैं कि ये PTI हुकूमत जो अजाब की शक्ल में मुसल्लत कर दी गई है कौम पे, उससे निजात हासिल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ठीक, होमवर्क बताएं निसार साहब, होमवर्क बताएं। एक तो ये भी बताएं कि जो मंजिल होगी अदम एतमाद की तहरीक की, वो पहली मंजिल हम क्या ये समझें कि पंजाब होगी या मरकज से आप लोग शुरू करेंगे, और उसके सेकेंडली होमवर्क में आप कहाँ तक पहुँचे हैं? देखिए नाजिया, ये जो है ये मरकज से शुरू करना है या पंजाब से, और टाइम क्या होगा ये फैसला जो है पूरी अपोजिशन की क़यादत जो है मिलकर करेगी, वो जो है PDM और पीपल्स पार्टी की क़यादत मिलकर फैसला करेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें PTI के बहुत से अरकान असेंबली
और ये है कि उनके इत्तेहादी जो है बहुत से वो जो है वो इसमें साथ इसलिए देंगे कि उनको पता है कि हमने आखिर वोट लेने जाना है, अवाम के पास जाना है, कौन सी कारकर्दगी की बिना पर हम वोट मांगेंगे, लेकिन क्या आपके मुंह अपने लेके लोग साथ जाएंगे नहीं अवाम के देते, पास। बड़े अहम अहम मकामात आए, आपके अपने लोग आपका साथ नहीं देते, तो ये अब नहीं, हुकूमती इत्तेहादी नहीं और नहीं हुकूमती नहीं, मेंबर्स। वो देखें, वो जो जी है ना वो कानून साजी और इस तरह के छोटे मोटे मामला को छोड़ दें, जब अदम एतमाद की बात जी, आएगी नहीं नहीं, बड़े तो बड़े ये है कि मामलात भी हुए आप हैं। इत्तेहादी जो देख रहे हैं जी कि ये डूबती कश्ती है, इसे छलांग लगाने में ही वो जो है वो बेहतरी समझेंगे। और मेरा ख्याल है कि इस बदनाम हुकूमत से जितनी जल्दी अपने आप को अलग कर ले उतनी उनके लिए भी बेहतर है, और वो जो है वो कौम के लिए भी बेहतर है। ठीक ठीक। निसार साहब, मुझे इस बात का भी जवाब दीजिएगा कि आपने कहा कि अब क्योंकि कौम भी यकसू है, ऑपोजिशन भी एक ही पेज पर है और सारे मिलकर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज जो आप लोगों ने बनाया है, उसका रिज़ल्ट भी आपने बताया कि हमारा टारगेट क्या है। लेकिन अगर ये टारगेट अचीव नहीं हो पाता तो उस सूरत में जो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होने वाला है ऑपोजिशन को, क्या उसके लिए ऑपोजिशन तैयार है? नहीं, जी देखिए हम ये है कि हम इस अजाब से कौम को निजात दिलाने के लिए हर जमहूरी और हर आईनी तरीका इस्तेमाल करेंगे। ठीक। जाहिर है कि हमने देखें वो जो है वो तरीके जो है वो गैर जमहूरी इस्तेमाल नहीं करने, जिनका दर्स जो है वो पीटी हुकूमत देती रही। पीटी जब अपोजिशन में थी उस वक्त देती रही, कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने गैस और बिजली के बिल जलाए, हमने ये काम नहीं करना। सही। उन्होंने पुलिस पे हमले किए, हमने ये काम नहीं करना। उन्होंने पीटी पे हमले किए, हमने ये काम नहीं करना। उन्होंने सिविल नाफरमानी की गाल दी, कौम को ला कानूनियत पे उकसाया, हमें ये काम नहीं करना। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी और आईनी तरीके इस्तेमाल करेंगे और ये कि सजाब से कौम को निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। ठीक ठीक। हुकूमत के पास क्या स्ट्रेटजी है, उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ असलम गौरी साहब भी हैं, JUI के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। असलम साहब, आपको भी वेलकम करती हूँ प्रोग्राम में। बिलाल साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपने सुना निसार चीमा साहब का मौक़िफ़, आपने डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब को भी सुना। अब ये ऑपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है सारी सूरत हाल में, और ये भी समझती है कि ना सिर्फ इत्तेहादी बल्कि हुकूमती मेंबर्स ना सिर्फ राब्ते में बल्कि हमारा साथ भी देंगे। हुकूमत के पास क्या होगा, इसका जवाब कैसे हैंडल करेंगे? शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चाहूँ कि इनकी तारीख पे तारीख आती रही। 2 साल से मैं सुन रहा हूँ, कभी मार्च, कभी सितंबर, फिर कभी सेनेट के इलेक्शन से पहले, फिर सेनेट के इलेक्शन के बाद। फिर आपने वो एक मशहूर मुहावरा भी सुना था, मशहूर जुमला सुना था मरियम नवाज का कि फैसला हो गया है, आर या पार होने वाला है। तो पहले तो ये पूछ लें, ये कंबाइंड सो कॉल्ड अपोजिशन के फैसला कहाँ हुआ था, क्या हुआ था? फिर इन्होंने कहा था कि हम सेनेट के जो चेयरमैन हैं वो हमारा आएगा, उसमें भी इनको नाकामी हुई। सही। फिर ये जो अहम लेजिस्लेटिव जिसमें इन्होंने ब्लैकमेलिंग की, उसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी और असेंबली में ये इनको शिकस्त हुई। तो ये तो बातें चलती रहेंगी, ये अपना मार्च का शौक पूरा करें। लेकिन यहाँ कुछ सवालात बनते हैं जी वो मैं शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब से वो पूछना चाहता हूँ कि वो जो जरदारी साहब पे इन्होंने इतने बड़े चार्जेस लगाए थे, तो आज क्या वो जरदारी साहब जो है वो बिल्कुल क्लियर है? क्या जरदारी साहब जो है वो करप्ट नहीं है? क्या जरदारी साहब और उनका 40 लोगों का जो टोला है वो करप्ट नहीं है? ये मुझे PMLN की लीडरशिप इसका जवाब दे दे। जी। असल में नाजिया, ये इन लोगों का पर्सनल एजेंडा है और ये जो फैमिली एंटरप्राइजेस की जो इनकी पॉलिटिक्स है वो इसको बचाना चाहते हैं। इनका कोई नजरिया, कोई आइडियोलॉजी कुछ है नहीं कि ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनका पर्सनल बेनिफिट हो जाए, और ये कोई आवाम के लिए थोड़ी निकल रहे हैं। ये तो जब पीपल्स थी या नून लीग की हुकूमत थी तब एक दूसरे के खिलाफ नहीं निकले थे। तो ये तो इनका मुकमुका चलता रहता है। और अब ये एक दोनों के साथ भी हो गए। वो एक PDM बनी थी, आपने देख लिया PDM में क्या हुआ। असल में इनका कोई एजेंडा ही नहीं है और इनको यही नहीं पता कि इनका प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है। फजर में इनका कैंडिडेट मौलाना फजलुर रहमान होगा, दोपहर में बिलावल होंगे, रात में मरियम नवाज होंगी। ये तो इनका हाल है, तितर बितर हुई भी है ऑपोजिशन। और अब इन्होंने बड़े दावे किए थे कि हमारे नंबर पूरे हैं, हम वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे हैं, अभी तक वो नहीं आई, और अपना शौक पूरा कर लें। दूसरी बात ये है कि अब ये ख्वाहिश, वो कहते हैं ना होपिंग अगेंस्ट द होप,
कि वो जहांगीर तरीन साहब इनको हेल्प करेंगे हुकूमत गिराने में, यानी इनसे कुछ इनसे अपने जाती बलबूते पे तो कुछ नहीं होगा, तो अब ये जहांगीर तरीन और दूसरे लोगों की हेल्प लेंगे हुकूमत गिराने पे। और आप ये गैर जमहूरी रवैयों की बात करते हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत थी पंजाब में, वो स्टे ऑर्डर पे बनी थी, और किसने वो एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, और लोटों की हुकूमत थी, वो भी है ना तारीख का हिस्सा है। जब शहबाज शरीफ पहले वो जब चीफ मिनिस्टर बने थे, तो सबको पता है कि वो स्टे ऑर्डर पे बने थे, ठीक। और पीएमएलक्यू का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना के इनका, तो ये गैर जमहूरी रवैया तो ये पीएमएलएन का पुराना एक वतीरा है, ये कोई नया नहीं है। ठीक। और दूसरा ये मैं वो सवाल पूछना चाहता हूँ कि वो जो शहबाज शरीफ वो जरदारी साहब को लाड़काना की सड़कों पे शक्कर में वो घसीटे थे, पेट फाड़ के वो पैसा निकालने थे, तो वो सब क्या हुआ? अब सुना है ठीक। दोनों एक ही मेज पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये कोई अवाम के लिए इनके कोई एजेंडा नहीं है कि बस कहीं से इनको रिलीफ मिल जाए, इनको पता है क्योंकि अगला इलेक्शन इमरान खान का है, अगला इलेक्शन में फिर इमरान खान जीतेगा और वाज़ेह बर्तरी के साथ जीतेगा। ठीक। इसलिए इनको लेकिन बिलाल साहब, आप नहीं समझते, रोक लो, अभी जी, से इंतजार पैदा कर दो। ठीक, आपका पॉइंट आ गया बिलाल साहब, मैं उनसे जवाब भी ज़रूर लूंगी आपके पॉइंट्स पर, लेकिन आप नहीं समझते कि इस बार आपने जिक्र किया और माजी में हम सब ने देखा कि तारीख पर तारीख सामने आई अपोजिशन के जानिब से, पर हमने देखा कि जब बिल्कुल एक अच्छा मौका मौजूद था ऐवानों के अंदर, तो उस मौके का इस्तेमाल नहीं किया गया अपोजिशन की जानिब से। लेकिन इस बार कुछ हटकर मामलात भी हैं, कुछ मुलाकात, कुछ रवाबत में बड़ी तेज़ी है, बड़ी सरगर्मियाँ हैं, मुलाकातें भी कुछ रोज़ाना के हिसाब से हो रही हैं, और आप भी समझते हैं कि सियासत में जब इस किस्म का माहौल बन जाए तो कहीं ना कहीं से इशारे भी होते हैं जिनका जिक्र भी हम सुनते हुए आ रहे हैं। तो आप नहीं समझते कि इस बार की कोशिशों और माजी की जो अपोजिशन की कोशिशें रहीं उसमें थोड़ा सा फ़र्क है? अब ये तो प्रेशर डेवलप कर सकती हैं इस बार की इनकी कोशिशें। नून लीग से मेरा पूछे ना कि वो वोट को इज्जत दो का बयाना कहाँ गया, वो जो नैरेटिव था कि हमारी जंग वोट को इज्जत देने का है। आप ही कह रही, मुझे तो नहीं पता कि कहाँ से इनको इशारे मिले। तो ये अगर इनको इशारे मिले कहीं से, तो फिर वो जो वोट को जो इज्जत देने की जो बात थी, बड़े मजलूम बने थे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, तो फिर तो वो पब्लिक को इन्होंने बेवकूफ बनाया। तो वो पब्लिक से इनका वही तो मैं कह रहा हूँ कि इनका पब्लिक से कोई लेना देना ही नहीं है, इनका सिर्फ लेना देना अपनी जाती सियासत से है, और जो इन्होंने माल लूटा है इस मुल्क से उसको बचाना चाहते हैं। ये इनका एक सिंगल एजेंडा है, और थोड़ी कुछ इनका एजेंडा है। और मुझे एक बात बताए ना कि यहाँ आप पूछें इनसे कि जरदारी करप्ट है कि नहीं है, आप पूछें इनसे, और आप वो भी चलाएं नवाज शरीफ का और वो उसका मरियम नवाज का स्लॉग कि वो जरदारी के बारे में क्या कहते थे। नहीं, हम तो अब पूछते हुए थोड़ा सा नहीं। बड़ा एहतियात से काम ले रहे हैं, वो पीका आ चुका है तो अब बड़ा एहतियात से काम ले रहे हैं। हम सवाल पूछते और कुछ सोचते हुए और किसी को याद दिलाते हुए बड़ा एहतियात से काम ले रहे हैं। करीम साहब, आपकी तरफ आने से पहले असलम साहब हमारे साथ लाइन पे हैं आप? जी मैं लाइन पे। जी असलम साहब, बिलाल साहब को आपने सुना, वो समझते हैं कि वो माजी की तरह ये भी एक कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से होगी जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि कोई नतीजा साबित नहीं हुआ। तो इस बार की ये जो ऑपोजिशन की संजीदा कोशिशें हैं, ये कैसे हटकर साबित होंगी और कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड हमें नजर आएंगी, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। दोस्त हैं, बड़े मासूम और बड़े प्यारे दोस्त हैं, वो जरदारी और नवाज शरीफ के इख्तिलाफात को तो जानते हैं, वो अल्ताफ हुसैन और इमरान खान के इख्तिलाफात को नहीं जानते। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बैठे हुए, उनको पता है इस वक्त सूरत क्या है, और इस वक्त उनके नीचे से कुर्सियां निकल चुकी हैं, पाँव उनके लड़खड़ा रहे हैं। वजीर आजम का चेहरा देखें, परसों मंडी बहाउद्दीन में जो कुछ इनके साथ हुआ, कुर्सियां खाली थी, पूरी पंजाब गवर्नमेंट इस्तेमाल करने के बाद 2000 आदमी नहीं इकट्ठा कर सके, और दुनिया ने देखा कि वहां क्या तमाशा हुआ है। बाद में उन्हीं लोगों ने, उन्हीं शायकीन ने जो आए थे इनके बोर्डों पे वहां पर पथराव किया। तो बलाल मेरा बड़ा मासूम सा दोस्त है, बहादराबाद में रहता है, इसको आइसक्रीम के अलावा किसी और बात का पता ही नहीं है। तो कुछ किस्म थी इसकी कि इसको बेचारे को वो अपोजिशन लीडर बना दिया है। ये भी हमें चले गए थे। ये चाहते हैं कि अपोजिशन टीवी स्टेशन पे कब्जा करे, ये चाहते हैं अपोजिशन पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना दे, ये चाहते हैं कि अपोजिशन वहां नाच गाने की मजलिस सजाए। इसको ये अपोजिशन समझते हैं, ये हमारी अपोजिशन को अपोजिशन समझते ही नहीं है। और ये जो जितनी बातें कर रहे हैं, फिर अपने माजी को देखें, क्या ये सारी बातें
खान साहब की और उनके इत्तेहादियों के दरमियान में नहीं हो चुकी हैं? क्या बिल्कुल। शुजात हुसैन और परवेज इलाही के बारे में खान साहब ने क्या कहा था, भूल गए हैं? क्या इमरान खान ने क्या कहा था एमक्यूएम के बारे में, जवाब क्या? बड़ी देर बोले हैं, बड़ी देर बोले हैं। बिलाल साहब मुझे बोलने दे थोड़ा सा, आप बड़ी देर से बोल रहे हैं जी। और मुझे थोड़ा सा बोल लेने दें। बात यह है कि हम सब इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा और इनकलाब आ चुका है। और आपकी इनकी लड़खड़ाती जुबानों से आपको पता लग रहा होगा कि बात जो करनी है इनको, उसके बजाय कुछ और बातें कर रहे हैं ये लोग। और इस वक्त जो बात मेरे भाई ने की है, मैं मुस्लिम लीग नून का तो तर्जमान नहीं हूं ना, मैं उनकी बात करूंगा, लेकिन मैं अपने भाई को इतना जरूर बताना चाहता हूं कि मेरे भाई बात वो करो जो आपने इससे पहले ना की हो। और इस वक्त आपकी जो पूरी कौम आपको जो कुछ कह रही है, जो तबर्रे पड़ रही है, आप क्या इतने सादा हैं? आपको पता नहीं है कौम आपको क्या कह रही है? ठीक है, लेकिन असद साहब एक बात तो वो सही कह रहे हैं कि इससे पहले ऑपोजिशन की किसी एफर्ट का नतीजा हमारे सामने आया नहीं। अब आपने कहा कि हम सब लोग मुत्तफिक हैं, एक पेज पर हैं, तो मुझे ये समझाइएगा कि जो क्योंकि रिजल्ट बेस करते हैं आपके एक्शंस पर, आपके एक्शंस क्या हैं आज? सिर्फ रवाबित और मुलाकातों से तो नतीजा नहीं निकलना। सुने, अपोजिशन का काम होता है हुकूमत के ऊपर तनकीद करना, उनकी खामियां अवाम के सामने लाना, फिर अपनी जिद्दोजहद करना। अपोजिशन के पास तो फोर्स थोड़ी है, इनके पास फोर्स थी ना, इनके पास अंपायर था जो ये कहते थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारी शराफत है कि हमने अभी तक इनको बैठाया हुआ है। ये अगर जो हरकतें इन्होंने की है वहां पर धरने में, अगर उस तरह का धरना हम लेके चल पड़े तो फिर इंशाल्लाह इनके लिए दिन बहुत थोड़े रह जाएंगे। इसलिए हम लॉ और कानून को मद्देनजर रखें, जो हमें इस मुल्क का कानून इजाजत देता है, जो इस मुल्क का लॉ इजाजत देता है, आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम उसके मुजाहरे भी कर रहे हैं, हम लॉन्ग मार्चेस भी कर रहे हैं। और अगर हम असेंबली में तहरीक अदम एतमाद की लेके आते हैं तो मुझे मेरा आईने पाकिस्तान इजाजत देता है। मैं कोई आइन से मावरा बात नहीं कर रहा हूँ, और ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। बाकी नतीजा अल्लाह के हाथ में है, किस इंसान के हाथ में नतीजा है? खान साहब ने तो चलिए ये बता दें कि ये एफर्ट्स कब तक चलेंगी? आपने कहा नतीजा अल्लाह के हाथ में, लेकिन ये एफर्ट्स कब तक चलेंगी? डॉक्टर साहब ही मार्चेस का पेरा असा के रिजल्ट देखें, बात सुने, जब तक हम मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंच जाते हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहेंगे। ये पॉसिबल नहीं है कि हम बैठ जाए। हम अपना काम कर रहे हैं, जो हमारा काम है, जो अपोजिशन का है वो अपना काम कर रही है। और इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हाथ तहरीक का मतलब ये होता है कि रिजल्ट लेना। हम पिछले 3.5 साल से रोडों पे हैं। जेयूआई ने 16 मिलियन मार्च किए हैं, जेयूआई ने आजादी मार्च किया है। हमने इन्होंने जब कहा था कि हम एक पेज पे हैं, वो एक पेज आजादी मार्च में तो पड़ा था इनका, उस वक्त से इनकी जड़ें हिली हुई हैं। तो इसलिए ये इस तरह की बातें करना कि जी इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट आते हैं, तहरीकें चलती हैं, उसके असरात कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं और इनको बड़ी अच्छी तरह उसके असरात इनके इल्म में है। ये उस पर पर्दा डाल रहे हैं, लेकिन अवामी कुव्वत इस वक्त अपोजिशन के साथ है। और अपोजिशन अपना एक हर चीज के हालात तो मौका होता है ना जी, अब मौका आया है अपोजिशन का, वो इंशाल्लाह आदम एतमाद की तरफ बढ़ रहे हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आदम एतमाद में अपोजिशन बाकायदा कामयाब होगी। डॉक्टर साहब छा उन में ऐड करना चाहिए, छाकाणि त मां वरी उहा ॻाल्हि रिपीट कंदसि, जेका भी रिज़ल्ट हुजनि था उहे एफर्ट्स ते तव्हांजे एक्शन ते बेस कनि था। ऐं ही एक्शन्स ही ॻाल्हियूं असीं अॻु बि ॿुधंदा आया आहियूं अपोजिशन मां, त हाणे छा फ़र्क़ु आहे ऐं छा तव्हांजो होमवर्क अॻु खां एतिरो मुकम्मल आहे या डिफरेंट आहे जो तव्हांखे रिज़ल्ट से वेझो पहुचाए सघे? जेके एफर्ट्स आहिनि उनमें सड़कनि ते बि एफर्ट्स आहिनि ऐं असेंबली जे अंदरि बि आहिनि, पंजाब में बि ऐं नेशनल असेंबली में बि। त आउं इहो सम्झां थो त इंशाल्लाह कामयाबी थींदी ऐं अददी नंबर्स अचीव थी चुका आहिनि लीडरशिप्स के, जंहिंमें पीपल्स पार्टी हुजे, नून हुजे, JUI हुजे ऐं ॿियूं पार्टीज़ हुजनि। ॾिसो नादिया, अल्लाह ताला खे वधीक ख़बर आहे छा थींदो, सुभाणे छा थो थिए, नोबडी नोस। असांजी कोशिशि पूरी आहे, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु थींदी। ॾिसो 89 में बेनज़ीर शहीद जे ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई हुई ऐं बेनज़ीर साहब उन में सर्वाइव करे वई हुई, पर पोइ छा थियो जो गवर्नमेंट कमज़ोर ज़रूरु थी वञे। अदम एतमाद कामयाबी जी सूरत में, नाकामी जी सूरत में, जेका भी गवर्नमेंट हूंदी है, सिटिंग गवर्नमेंट, ये दुनिया जी ॻाल्हि मां कयां पियो, पाकिस्तान जी ॻाल्हि, गवर्नमेंट जेका कमज़ोर थी वेंदी है
ऐं नेक्स्ट इलेक्शन जेके हूंदा आहिनि उहो कोन विन करे सघंदी आहे। असां सां हीअं थी चुको आहे 90s में, ऐं इहो सॼी दुनिया में जिते जिते अदम एतमाद ईंदियूं आहिनि उहो कामयाबु थियनि या नाकाम थियनि, पर नेक्स्ट इलेक्शन उहा पार्टी हारजी वेंदी आहे। ऐं बदकिस्मती सां पाकिस्तान में त का बि पॉलिटिकल पार्टी कान्हे जेका नेक्स्ट इलेक्शन विन करे। ऐं असां इहो सम्झूं था त जेको कुझु असीं कयूं पिया उहो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक वे में कयूं पिया। असीं नथा चाहियूं त असेंबलीज़ हेठि मथे थियनि, डेमोक्रेसी हेठि मथे थिए, पार्लियामेंट हेठि मथे थिए। जेको कॉन्स्टिट्यूशनल वे आहे उनखे वठी करे अपोज़िशन हले पई। असां इहो कोन चाहींदासीं त वज़ीर आज़म हाउस ते कब्ज़ो कयूं या PTV ते कयूं या पार्लियामेंट ते कयूं, पर जेको कॉन्स्टिट्यूशन में जेको कॉन्स्टिट्यूशनल वे आहे उनखे वठी असीं हलूं पिया। इंशाल्लाह कामयाबी असांजी पक आहे, ऐं अदम एतमाद में इंशाल्लाह असांखे कामयाबी थींदी। ठीकु, ऐं इहो बि ज़रूरु शेयर कजो त छा हूंदी पहिरीं मंज़िल, छा हिन ते तय थियो आहे, केसि ताईं असांखे इहे शयूं नज़र में ईंदियूं, छाकाणि त उहो ॻाल्हि कनि पिया त ऑपोज़िशन तारीख़ मथां तारीख़ ॾींदी रही आहे। आउं सम्झां थो त कमिंग 10 डेज़ में तव्हांखे रिज़ल्ट्स मिली वेंदा। जी ठीकु, ऐं उनजो वर्कआउट थिए पई, ऐं कमिंग 10 में डेज़ सां असां सम्झो पिया त कमिंग 10 डेज़ ही उहे ॾींहं हूंदा जॾहिं पीपल्स पार्टी जो मार्च जो जे विच हूंदो, शुरू भी थी चुको हूंदो। निसार साहब, आपने सुना डॉक्टर साहब के समझते हैं कि आने वाले जो 10 दिन होंगे, कमिंग 10 डेज में रिजल्ट हमारे सामने होगा, आप भी एग्री करते हैं, यही समझते हैं? देखें, दिनों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल सामने होगा। देखिए, गुजारिश ये है मुझे ये कहने की इजाजत है नाजिया कि अभी हमारे पीटी के दोस्त फरमा रहे थे, पूछ रहे थे कि जी वो देखें मैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी साहब एक दूसरे के बारे में क्या कहते रहे। मैं इनसे सवाल करता हूँ कि वो कौन साहब थे जिनके बारे में इमरान साहब कहते थे, इमरान खान साहब की जी मैं इनको चपरासी भी ना रखूँ, और आज वो क्या है, वो उनके पास कौन सी वजारत है, फिर वो वजीर दाखिला है आजकल। वो कौन थे जिनके बारे में ये मौजूदा वज़ीर आज़म साहब कहते थे वो सबसे बड़े चोर और डाकू हैं, वो आजकल कहाँ हैं? कौन थे जिनके बारे में MQ के बारे में क्या क्या वो इरशादात नहीं फरमाते थे, दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, आजकल उनके लोग कहाँ हैं जिनको सबसे ज्यादा शाइस्ता वजीर वो करार देते हैं? वो जो है जो आजाद मुफ्त बोले वाले अरकान असेंबली के बारे में वो क्या कहते थे, आज वो सारे उनके दाएं बाएं हैं। देखिए, बात यह है कि कम से कम अपने गिरबान में भी उनको झांकना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अवाम का तो एतबार ये पहले ही लूज कर चुके हैं, खत्म, ये उनका कोई एतबार दिए कौम का, वो इससे महरूम हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्दी पार्लियामान जो है उसके एतबार से भी मुकम्मल तौर पर ये महरूम हो जाएंगे। इनके अपनी इत्तेहादी भी छोड़ देंगे, इनके अपने अरकान असेंबली जो है वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। उनको पता है हमने इलेक्शन में जाना है और कौन सी कारकर्दगी दिखा के हम ये वोट मांगेंगे लोगों से, इसलिए जितनी जल्दी मुमकिन है उनकी ख्वाहिश है कि डूबती कश्ती से अपने आप को अलग कर लें। ठीक ठीक, बिलाल साहब, सिर्फ 10 दिन, डॉक्टर साहब ये समझते हैं, निसार साहब भी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं कि दिनों का वो नहीं कह सकते, लेकिन वो समझते हैं कि बहुत जल्द अनकरीब। असलम साहब भी यही कह रहे हैं कि रिजल्ट हमारे सामने होंगे। फिर एक के ऊपर महाज, क्योंकि ये अकेला महाज नहीं है, इसके अलावा हम देखते हैं कि फिर वो अदालती महाज हो, उसके अलावा इलेक्शन कमीशन की बात करें, हम इस वक्त इंसानी हुकूक की तंजीमों की बात करें, सहाफ़ती तंजीमों की बात करें, अलग अलग जगह पर हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें महाज नज़र आ रहे हैं। किस तरीके से हुकूमत इन सारे चैलेंजेस को फेस करेगी? बिलाल साहब, मुझे सुन रहे हैं आप? बिलाल साहब, मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी बिलाल साहब, आपकी आवाज़ आ रही है। अब क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो समझते हैं, ऑपोजिशन समझती है कि अब बस दिनों की बात है कि दिनों के अंदर रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। नाजिया, मैंने आपको पहले कहा था कि इन्होंने बड़े दावे किए थे कि सेनेट के इलेक्शंस नहीं होंगे, फिर इन्होंने इस्तीफे दे दिए। वो फिर कहा हमने इस्तीफे तो नहीं दिए, वो जो 2 लोगों के इस्तीफे मंजर आम पे आ गए, वो स्पीकर के मिन्नत मजाज कर रहे थे कि वो हमारे जो इस्तीफे हैं वो गलत हमने दे दिए, वो हमें वापस करें। स्पीकर के पास चले गए कि ये हमारे इस्तीफे नहीं है। फिर वो सेनेट के चेयरमैन पे, तो ये बातें होती रहेंगी और वो आर या पार की बातें तो आपके सामने है। चलें ठीक है, बातों से आगे निकल कर बिलाल साहब, क्यों आपको जरूरत पेश आई? नाजिया, लेट मी कंप्लीट। चलें ठीक, नाजिया, लेट मी कंप्लीट। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के भी दोस्त हैं, नून लीग के भी दोस्त बैठे हुए हैं कि ये ज्वाइंट ऑपोजिशन जो है ये पुरानी तनख्वाह पर ही काम करेगी। ये इन लोगों को भी पता है, और इन लोगों को भी पता है कि अब आगे
जो है वो इमरान खान के लिए, वो इस हुकूमत के लिए अच्छे दिन है, क्योंकि वर्स्ट इज ओवर। इकोनॉमिक फ्रंट पे देखें, इंटरनेशनली आप देखें, हर चीज पे पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग। और ये प्रोपेगेंडा जो हो रहा है उसका साथ दे रहे हैं। और यहाँ पे पीपल्स पार्टी के साथी ने मुझे बताया कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के अगेंस्ट आया था। तो ये मैं उनसे पूछता हूँ, उस वक्त की छांगा मांगा की सियासत किसने की थी? वो तो नून लीग का एक पुराना एक रिवायत है कि छांगा मांगा की सियासत, और वो पीपल्स पार्टी खरीद और फरोख की सियासत जो इन्होंने सेनेट में की, तो वो तो हम उस सियासत में हम तो मानते ही नहीं है। और दूसरी बात कि ये पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, तो अभी आपने देखा कि DI खान में JUI के होम ग्राउंड पे फजलुर रहमान को शिकस्त हुई। पूरे 73 वोट पड़े थे PMLN के कैंडिडेट को, पीपल्स पार्टी जो कुंडी साहब में वो हार गए थे। और अब सेकेंड फेज का ये हाल है कि पीपल्स पार्टी PMLN को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहा है, जो KP के में जो बल्दियाती इलेक्शन फेज 2 होने जा रहा है। तो ये तो इनका पॉपुलैरिटी का हाल है। असल सिर्फ एक ही चीज है, ये नहीं चाहते कि इस मुल्क का प्रोग्रेस हो, नहीं चाहते कि मुल्क की डेवलपमेंट हो, क्योंकि इनको पता है कि चाहे आप इकोनॉमिकली देख लें, एक्सपोर्ट्स के नंबर देख लें, रेमिटेंसेस के नंबर देख लें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर देख लें, सब पाकिस्तान के पॉजिटिव नंबर्स पे जा रहे हैं। आप देख लें कि अब जो बाहर से लोग जो है वो अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। CPEC फुल स्विंग चल गया है, आपके लोग यहाँ पे पाकिस्तान में इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, एक बिजनेस माहौल बन गया है। कोविड की एक मुश्किल हालात से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान निकल चुका है। तो ये अपोजिशन की ख्वाहिशें हो सकती हैं, पॉजिटिव नंबर्स का अवाम को फायदा नहीं हो रहा। ये तो बताएं, ये बात तो बताएं कि ये नंबर्स किस तरह पूरे करेंगे, कि ये तो बस एक ही इनका है कि काश हमको जहांगीर तरीन के लोग जो है उनके साथ वो हमको वोट दे दें। तो ये बातें तो काश ठीक, लेकिन चलें, ऑपोजिशन की आप कहने की बातें हैं, दावे सिर्फ तनकीद है, लेकिन मुझे ये समझाएगा कि पॉजिटिव नंबर से पेट नहीं भरता। ऑपोजिशन इज होपिंग अगेंस्ट होप जी। और एक और चीज, एक और बात कि ये बड़े बड़े दावे करते थे कि हम लोग जो है वो बड़े, हमारा नजरिए की सियासत है और ये है और वो है। तो ये फिर क्यों पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी और है ना, पीछे बैकडोर पे है ना वो पिंडी और उधर के चक्कर लगा रहे हैं कि हमें ले लो, हमें ले लो, हम आपके साथ हैं। वो एक साहब अमेरिका भाग रहे हैं कि आप बस PTI की हुकूमत गिरा दें, हम आपके साथ हैं, जो आप बोलेंगे हम करेंगे। ये इतना इनको अगर ये अपने आप को पॉपुलर है तो आए अवाम में, क्यों ये तो वो तो कह रहे हैं कि हमारे हैं, वो जो उधर की दौड़े लगाते हैं कि हमारे हैं। लेकिन आपने जिक्र किया कि पॉजिटिव नंबर्स हर जगह से हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली हम जो डेली रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं या हम खुद जब विजिट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव नंबर्स आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा रहे। आपके मेरे साथ असलम साहब भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं। असलम साहब, आपने सुना बिलाल साहब को समझते हैं कि अब और मैं आखिरी और कोई चारा है नहीं। मैं आपकी तरफ फिर आती हूँ बिलाल साहब, मैं आपकी तरफ फिर आती हूँ। मजा आ रहा है आपकी गुफ्तगू से जी। बलाल भाई ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की हैं। बलाल भाई ने उससे पहले कहा कि फैमिली फर्म, तो फैमिली फर्म ये थी कि जनाब गंडापुर साहब वफाकी वजीर उसी जगह से, उनके छोटे भाई वजीर बल्दिया सूबा सराहत उसी जगह से, उनके छोटे भाई कैंडिडेट डेरा इस्माइल खां से मेयर के उसी जगह से, एक ही हल्के से, वो ऊपर कौमी असम्बली का मेंबर, वो सूबाई असम्बली का मेंबर, वो नीचे मेयर का इलेक्शन लड़ रहा है, एक ही जगह पे तीन। ये है फैमिली फ्रंट। ये फैमिली फ्रंट ये है या फैमिली फ्रंट में दूसरी बात वो ये इनको यही इनको हजम नहीं हो रहा कि DI खान से वहां से मौलाना डीजल साहब का सफाया हो गया है, और ये वो पहली असेंबली है कि जिसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उस असेंबली का हिस्सा नहीं है। ये कि बस किसी तरीके से अभी आप मौलाना फजलुर रहमान को उड़ा देते, कमेटी का चेयरमैन बनाते, सब सही हो जाएगा, इमरान खान के लिए हीरे हो जाएंगे उनको से, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 30 साल से ओहदे के बगैर कभी सियासत की नहीं है। ठीक, सुन लेते हैं, चलिए असलम साहब का जवाब सुन लेते हैं। हर वक्त कोई ना कोई पोजीशन चाहिए। असलम साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जहांगीर तरीन जो जहाज लेके नोट इकट्ठे करके थैले और बैग लेके लोगों को खरीद के सुबाई सब अभी तो आप जहांगीर तरीन के है ना, वो कौन पढ़ रहे हैं कि खुदा के लिए हमारा साथ दो। आज आपको याद, शहबाज शरीफ जहांगीर तरीन याद आ रहा है, याद आ रहा है खरीदो फरोख्त का, तो खरीदो फरोख्त उस वक्त नहीं हुई थी
जब पंजाब असेंबली में आपने मेंबर खरीदे थे और जहांगीर तरीन का ग्रुप खरीदा था और बनाया था, जब मरकज में जब जहाज लेके जहांगीर तरीन अपना, आपने फिक्र नहीं करनी, जहांगीर तरीन हमारे साथ हैं और वो इमरान खान के साथ हैं, आपने घबराना नहीं है। बल्दियाती अपोजिशन को मेरा एक मशवरा, मत घबराएं। तुम हार चुके हो, हारा हूं कि यही बात, मैं केपीके में नंबर 1 आया हूँ, आप हारे हुए हो, आप हारे हुए इसी तरह की बातें करते हैं। आपकी हुकूमत में मैंने आपको हराया है, आपकी जेर निगरानी हुकूमत की, आप किस तरह की बातें करते हो? पूरी दुनिया जानती है। बात करें शवाहिद की बात करें, शोर ना बचाएं, दलाइल से बात करें, मेरी भी सुनाए अपनी भी सुनाए। आप कह रहे हैं छांगा मांगा को तो आपने याद दहानी हमें दोबारा करवाई जब जहांगीर तरीन साहब एक जहाज लेके उसमें नोटों की बोरियां लेके आपके लिए खरीदो फरोख्त कर रहे थे। अगर आपको याद नहीं तो मोहसिन बेग उसी में था जिसको परसों आपने पिटवाया है, उसकी तस्वीरें चल रही, वो भी उसी जहाज में होता था। तो और अब लोग आप की इसको खरीदो कंटिन्यू फरोख्त करेंगे फिर करते से? थे। आज आप बड़े नेक और पारसा बन के कहते हैं जी वो लोग की खरीदो, कोई खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। आपके लोग, आप तो बेचारे जिम्मेदार है ना जी, आपके अलावा लोग, आपके जितने भी एमपीएस हैं सब जले हुए हैं, कुड़े हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हाल है, सब लोग इस वक्त उनकी हालत खराब है। आपके एमपीएस भाग रहे हैं, आपके एमएनएस भाग रहे हैं। आपका एमपीए कल डॉक्टर अमर लियाकत कहता है पीटीआई कराची में खत्म हो गई है, कल उसने कहा 2 दिन पहले, क्या वो आपका एमएनए नहीं है? अगर नहीं है एमएनए तो उससे कहो इस्तीफा दो। आपका यहाँ पर, आपके यहाँ के एमपीएस सिंध के क्या कह रहे हैं? आप हकायक पे बात करें बलाल साहब, आप दलाइल से बात करें, चीख चिल्ला के वक्त पूरा ना करें। अब वक्त आपने चीखने चिल्लाने में 3.5 साल इस कौम पे खाना खराब कर दिया आपने, 3.5 साल। ठीक ये है सिंध साहब, और आपने सिंध की बात की, सिंध के अंदर पार्टी के अंदर इख्तिलाफात की बात की। सिंध में इट्स पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी, केपीके में इट्स पीटीआई वर्सेस जेयूआई, तो इट्स एवरीवेयर, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। और ये जो बाकी जितनी जमातें हैं वो इलाकाई जमातें रह गई हैं, सेंट्रल पंजाब की जमात रह गई है, अजला की जमात रह गई है, खुद आपकी हुकूमत ने तस्लीम किया कि पीटीआई वर्सेस पीटीआई रही, जिसकी वजह से सब एक साथ मिल जाए, ये मिक्स अचार पार्टी मिल भी जाए फिर भी ये पीटीआई का कुछ नहीं कर सकते। ये मिक्स अचार पार्टी है, ये पिला ले सबको, चूचू का मुरब्बा बना के भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक बेला साहब, मेरा सवाल सुन लीजिएगा, डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू कर दें। डॉक्टर साहब, ही सिंध जी गाल कही असलम गौरी साहब, तो सिंध अंदर पीटीआई जे जेके पार्टी जा अंदर जेके इख्तिलाफ़ आहिनि उहे खुली करे ज़ाहिर थिया आहिनि, साम्हूं आया आहिनि। हू दावा कनि पिया त रुगो असीं हिते टफ टाइम पीपल्स पार्टी खे ॾियूं पिया, होॾे जेयूआई असां सां गॾु आहे, पर अॻु पाण तस्लीम कयो पीटीआई त केपी में जेका सूरत हाल नज़र आई पीटीआई वर्सेस पीटीआई हुई, जंहिंजे करे असांजो रिज़ल्ट ख़राब नज़र आयो। हाणे सिंध में भी कुछ अहिड़ी सूरत हाल आहे, पर असां ॾिसूं था त हिकु पासे इहा सूरत हाल आहे त ॿिए पासे पीपल्स पार्टी ख़िलाफ़ पीटीआई मार्च बि प्लान कयो आहे, छा चवंदो मां? ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, मूंखे ईअं पियो लॻे त कमिंग इलेक्शन में पीटीआई जे अंदरि वॾी तोड़ फोड़ थियण वारी आहे। मूंखे त ईअं पियो लॻे त बिलाल गफ़ार मुंहिंजो तमामु प्यारो दोस्त आहे, इहो असां सां गॾु अची वेंदो, मूंखे ईअं बि लॻे थो। सिंध जी ॻाल्हि बिलाल साहब खे ही ऑफर आहे, ये हमारा दोस्त है, ही आज से बात कयो बिलाल साहब के। हाँ, बिलाल साहब असांजो दोस्त आहे, इहो लाइटर मूड में चीज़ खणे, सीरियसली न खणे, पर हिननि जा जेके ठीक ठाक माण्हू जेके तो पीपल्स पार्टी में मूंखे ईअं पिया लॻनि शामिल थींदा। सिंध जी मां ॻाल्हि पियो कयां, बाक़ी लॉन्ग ही जेको हिन जो मार्च आहे उबाड़े खां वठी करे घोटकी खां कराची ताईं वेलकम, भले अची करे कनि, ऐं डेमोक्रेटिक राइट आहे हिननि खे, ऐं बिल्कुलु कनि, असां हिनखे आदरबा कंदासीं। असां कंहिंखे रोके, कॾहिं बि कंहिंखे कोन रोकियो आहे, न हिननि खे रोकींदासीं, पर ही भले कनि, पर हिननि जो अंत इहो आहे त इहे हिननि जी तोड़ फोड़ सिंध जे अंदरि इहे सभु पीपल्स पार्टी में बिलाल साहब जी ॻाल्हि कई त ही अवां आछ कयो पिया या इतलाह ॾियो पिया, ऐं उन सां गॾोगॾु ॿिया सिंध में के मेंबर्स आहिनि राब्ते में, छोकी माज़ी में बि दावाऊं त असीं ॿुधियूंसीं, पर अॻियां मंज़र-ए-आम त न आहियूं। राब्ते में बिल्कुलु आहिनि, ऐं इहे इलेक्शन जॾहिं करी वेंदी त हिननि जी तोड़ फोड़ थींदी वॾी, ऐं ख़ुशूसन जेके सिंध जी राजधानी कराची जा जेके पीटीआई वारा आहिनि उहे पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार करता। जी बिलाल साहब, आप जा रहे हैं पीपल्स पार्टी में? मैं आज आपको एक प्रोजेक्शन दे रहा हूँ कि जब इनका मार्च सिंध बॉर्डर क्रॉस करेगा तो ये इनका मार्च कंटिन्यू नहीं रहेगा पीपल्स पार्टी का, क्योंकि उधर इनको वेलकम करने के लिए
मार्च को कंटिन्यू करने के लिए इनके पास लोग ही मौजूद नहीं है। सुना है बिलावल भुट्टो जो है वो भी वहीं से बीच रास्ते से निकल जाएंगे और फिर डायरेक्टली रावलपिंडी पहुंचेंगे या जहां इनका पहुंचना है पहुंचे। मोस्ट वेलकम, मार्च करें, लॉन्ग मार्च करें, क्विक मार्च करें, जो करना है करें। और मैं आज आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इनके बहुत से MNAs और MPs हमसे कांटेक्ट में और कहते हैं खुदा के लिए जिस तरह आपने कराची में एक माफिया से आज़ादी दिलवाई थी, हमको सिंध में जरदारी माफिया से आज़ादी हासिल करवाओ, क्योंकि जब तक जरदारी माफिया है हम मजबूर हैं, हम इनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। ये बहुत से MNAs और MPs ने मुझसे पर्सनली बात की है। कब की बात थी बिलाल साहब? क्योंकि अभी जो ये बातें कर रहे हैं वो सिर्फ अफवाहें नहीं है, पार्टी के अंदर के इख्तिलाफात तो खुलकर सामने आने लगे हैं सिंध में। ये आप कब की बात कर रहे हैं जब हुकूमती मेंबर्स ने आपसे रब्ता किया? खबर दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वाले आपकी पार्टी में आना चाहते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए पार्टी में अगर इख्तिलाफात होते हैं तो ये एक अच्छी चीज है, ये जमहूरियत का हुस्न है। इनकी तरह नहीं कि जो आसिफ जरदारी ने कह दिया सब लोग यस सर यस बॉस करके है ना मान लिया, या वो शरीफ खानदान ने जो एक हुक्म दे दिया उसको जी हुजूरी करके ये इन्होंने मान लिया। मुझे एक बात बताए ना, क्यों मेरे जैसा जो वर्कर, जो वॉलंटियर था, जो तब्दीली रजाकार बना था PTI का, आज कराची का प्रेसिडेंट है, क्यों पीपल्स पार्टी और PMLN में एक वर्कर को ऊपर का ओहदा नहीं मिलता? क्यों सारे लाइक लोग जो है वो जरदारी और शरीफ में ही है और इनके पास कोई लाइक बंदा नहीं मिलता, या वो इनको ओहदा दिया जाता है जो इनके बिलावल हाउस का ठीक, अब जवाब सुन लेते हैं। वो एक CM सर्टिफाइड मुंशी जो इनका कमापूत है और इनको कमा के देता है। ठीक, बिलाल साहब जवाब सुन लेते हैं। और अगर आप उससे पहले करीम साहब ने जो बताया थे और अभी भी आप चीफ मिनिस्टर है, वो है ना इनको सारा कमा के देते हैं, वो तो सर्टिफाइड मुंशी हैं। ठीक, लेकिन उसके बावजूद आपके लोग तो ये तो इनका क्राइटेरिया है, मेरिट है कि जो इनके लीडरशिप का पर्स उठाएगा। ठीक बिलाल साहब, मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे आखिरी कमेंट लेना है असलम साहब से। मुझे बताइएगा, आप कह रहे हैं कि वर्कर को सपोर्ट मिल रही है, कि एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल से हम वर्कर को ऊपर उठा रहे हैं, इसके बावजूद खुश नहीं होते आपके लोग। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अलावा 500 बंदा इनके पास कोई है ही नहीं। वक्तों पर उनके बयानात सामने हैं, पार्टी की पॉलिसीज को लेकर, चीजों को लेकर। सोरा सरकी मेरे अच्छे मेरे सीनियर है, अच्छे आदमी है, और मैं इनको दावत देता हूं कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खैरबाद करें और PTI को ज्वाइन करें, क्योंकि इनको भी पता है कि अगला फ्यूचर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ठीक, असलम साहब फाइनल कमेंट आपका मुख्तसर रखिएगा। जी असलम साहब फाइनल कमेंट आपका मुख्तसर रखिएगा। जी। बात यह है कि गफ्फार भाई की बातें बहुत अच्छी हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन सूरत ये है कि इस वक्त ये नहीं है जो ये समझ रहे हैं और ये कर रहे हैं। और अब हम जो कुछ KPK के बल्दियाती इंतखाबात में रिजल्ट आया, जो कुछ मंडी बहाउद्दीन के जलसे में रिजल्ट आया, उसके बाद इनको समझ जाना चाहिए, जब इनके अपने MNA ने, जो कराची का MNA, उसने खड़ा कहा कि PTI अगले इलेक्शन में नहीं होगी, और ये अब हालात इनके साथ, तो फिर हकायक से आंखें नाच रहा है, हकायक से नजरें नाच रहे हैं। कौम को अंधेरे में ना रखें, आपने भी यहाँ रहना है, हमने भी यहाँ रहना है, झूठ ना बोलें, सच बोले, जो हालात है कौम को बताएं। आप जा चुके हैं, PDM धक्का ना भी दे फिर भी जा चुके हैं, अपोजिशन आपको धक्का ना दे आप जा चुके हैं, अवाम के दिलों से जा चुके हैं। आप कैमरा लें, नारिये कैमरा लें, आप रोड पे बंदा भेजिए, जरा एक कैमरामैन भेजिए, आप लोगों के व्यूज लें, इनके हल्के के व्यूज लें, मेरे गफ्फार भाई के हल्के में भेज दे कैमरा, मैं गारंटी देता हूँ वहां से व्यूज लें आप। ठीक, अवाम को जो हुकूमत से जो उम्मीदें थी वो तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जो अपोजिशन से वो कुछ आसरा लेकर बैठे थे वो भी पूरा नहीं हुआ। हेलो जी असलम साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आपके पॉइंट्स आ गए हैं, हम आवाम के सामने ही रखते हैं ताकि वो अपने फीडबैक से फैसला भी कर सकें और फिर हमें बता भी सकें। आपका बहुत शुक्रिया बिलाल गफ़ार साहब, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, वहाँ जी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन निसार चीमा साहब कुछ देर सां गॾु हुआ, उन्हनि जी भी मेहरबानी। प्रोग्राम में गुफ्तगू वहाँ ॿुधी ऑपोजिशन सम्झे पई त ही जेका हुकूमत आहे, तब्दीली सरकार, इन जो वक्त पूरो थी चुको है, असीं धरणो ॾियूं या न ॾियूं, ॿिन्ही सूरतुनि में जो वक्त ख़त्म थी चुको है। अवाम हाणे शायदि असांजो साथ ॾींदा, पर जॾहिं असां अवाम जे वञूं था त अवाम ऑपोजिशन मां भी मायूस नज़र अचे पई ऐं हुकूमत मां भी मायूस नज़र अचे पई। बहरहाल ईंदड़ ॾींहं खोड़ कुछ ॿुधाईंदा त हाणे केरु फ़ैसिलो कंहिंजे हक़ में थिए थो, केरु कंहिंसां गॾु बीहे थो ऐं अवाम कंहिंसां गॾु बीहे थो, उन सां ही शयूं साम्हूं ईंदियूं। पंहिंजे फीडबैक खां अॼु के प्रोग्राम में थियल गुफ्तगू जे वारे सां असांखे ज़रूरु अपडेट कजो। वरी सुभाणे नए मौज़ू सां, नए महिमाननि सां सेम टाइम ते असां वरी मुलाक़ात कंदासीं। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।